जब सरकार अंधी गूंगी और बहरी हो जाती है तो एकमात्र जरिया होता है हम लोग के पास कि आंदोलन करना। और ये संविधान में भी लिखा गया है कि आप अहिंसा के तौर पर आप आंदोलन अपनी बातों को आगे तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक तत्व जो है, जो छात्र राजनीतिक परिक्षेप में जुड़े हुए हैं, वो इसमें घुसकर इस तरह का माहौल अपना बिगाड़ने की कोशिश किया गया। इस तरह के जो रेलवे मंत्रालय या आरआरबी का जो रिपोर्ट आते गया है, ये लड़कों के मानसिक तौर पर भड़काने की कोशिश की है और इसी तौर पर छात्र रोड पर उतरे हैं और उग्र तरीके से ये सब करने का काम किया है। जो लड़के आज 5 साल से NTPC का यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जिसका एक लक्ष्य अब उसका मात्र और मात्र यही एग्जाम पे भरोसा है। आप उसको रेल में फॉर्म भरने नहीं दीजिए या आप काला पानी का लगा दीजिए, उसको पता चलना चाहिए। हर चीज़ हो जाएगा, माँ बाप जाएगा, समाज तो आप शिक्षकों पर भी FIR क्या छात्र नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हम मौजूद हैं पटेल छात्रावास में। यहाँ के कुछ छात्रों का अज्ञात नाम दिया गया है और कई शिक्षकों का भी नाम आया है। जिस प्रकार से आरआरबी NTPC को लेकर के छात्र जो हैं लगातार अपनी मांग कर रहे थे कि जो रिजल्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, तो गड़बड़ी की बात हुई थी। और अभी हम हैं, लगातार हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। छात्रों से ही बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दिन और किस प्रकार से पुलिस आई थी और जो छात्र लोग का नाम आया है कितना सही है। कुछ शिक्षक का भी नाम आया है, शिक्षकगण का कितना इसमें बताया जा रहा था कि कोचिंग संस्थान है वो भी कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं। तो क्या सच्चाई है, ये रियलिटी जानने के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं पटेल छात्रावास में। यहाँ का एक अपना इतिहास रहा है, लगातार छात्रों की बात करता है पटेल छात्रावास। कई छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, हम छात्रों से ही बात करते हैं। तो उस रात पुलिस आई थी और क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ घटना हुई थी? ठीकना पहाड़ी में जो आक्रोशित घटना हुआ वो तो आप जान ही रहे हैं। हाँ हाँ। उसी को लेकर पुलिस प्रशासन आई हुई थी। हाँ। और वो लोग आए हमारे छात्रावास को मतलब पता करने के लिए आए थे कि क्या यहाँ के छात्र मतलब एग्रेसिव कर रहे हैं या मतलब जो यूनियन है जो उसमें ये लोग क्या मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं, क्या यही लोग तो जानने के लिए आए थे पुलिस प्रशासन। बाकी FIR में नाम दिया गया है छात्रावास का, जो कि गलत है और छात्रावास के छात्रों को दबाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाया जा रहा है। एक बात जानना चाहेंगे कि जो पटेल छात्रावास है वो तो लगातार छात्रों के हित में रहता है, लेकिन क्या उसमें आप लोगों की भूमिका थी, कितनी भूमिका थी या नहीं थी, किस प्रकार से इसको षड्यंत्र के तौर पर रचा? जो भी बात है वो आप लोग खुल के सामने रखिए। देखिए, हम लोग का भूमिका मेरे हॉस्टल यहाँ देखना पा रही है। ठीक है। मेरे हॉस्टल के आगे में ये सब हो रहा है। हम लोग स्वाभाविक है गेट पे जाएंगे, तो स्वाभाविक है हम लोग गेट पे जाएंगे। और पुलिस प्रशासन सोच लिए कि ये लोग कुछ कर रहे हैं। हम लोग का इस समय भूमिका उतना नहीं, लेकिन छात्र के हित में हम लोग थे। नहीं, छात्र हैं तो हम छात्र के हित में जरूर रहेंगे हम लोग। लेकिन ये सब उधरी वाला काम हम लोग की तरफ से नहीं हुआ है और पुलिस प्रशासन सोच लिए कि अंदर हम उपद्रवी छात्र अंदर घुसे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं था। हम लोग हॉस्टल का थे, गेट पर थे, हम लोग देख रहे थे और हम लोग का यही सब था। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो छात्र हैं वो छात्र पढ़ने लिखने वाले छात्र होते हैं, अक्सर जो कहा जाता है कि जो कलम पकड़ते हैं और एक नया देश रचने की बात करते हैं, सारा कुछ हो। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ जाती है आप लोगों को कि आंदोलन का रूप लेना पड़ता है? क्यों ऐसा हो जाता है? जब सरकार अंधी गूंगी और बहरी हो जाती है तो एकमात्र जरिया होता है हम लोग के पास कि आंदोलन करना। और ये संविधान में भी लिखा गया है कि आप अहिंसा के तौर पर आप आंदोलन अपनी बातों को आगे तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक तत्व जो है, जो छात्र राजनीतिक परिक्षेप में जुड़े हुए हैं, वो इसमें घुसकर इस तरह का माहौल अपना बिगाड़ने की कोशिश किया गया इसमें। तो इस तरह का, इसलिए छात्र पर इस तरह का इफेक्ट पड़ा है। अगर ये जो आंदोलन जो है, अगर इस आंदोलन को अगर इस तरह का मूर्त रूप नहीं दिया जाता तो पहले से उनका रिपोर्ट आना चाहिए था रेलवे मंत्रालय का। अगर ये पहले रिपोर्ट आ जाती तो छात्र आज रोड पे खड़ा नहीं होते। जैसे कि आप जानते हैं कि 13-14 तारीख को रिजल्ट आया था, उसके बाद ट्विटर हैंडल किया गया कि ताकि इसमें सुधार की जा सके। लेकिन उसके बदले में उधर से जो रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया था कि जो एक बार जो स्टैंड ले लिया गया है इसमें कोई सुधार नहीं की जाएगी।
दूसरी बार फिर हम लोगों ने ट्वीट किया, उसमें क्या आया कि जो स्टैंड लिया गया है इस पर सुधार, अगले बार जो है वो सुधार की जाए, क्योंकि ये पहले से इस प्रोस्पेक्टस में ये दे दिया गया था। जब प्रोस्पेक्टस में ये पहले दे दिया गया था तो आप CBT 2 जो ग्रुप डी में लाए थे ये क्या पहले से इंक्लूड थी? ये इस तरह की जो रेलवे मंत्रालय या RRB का जो रिपोर्ट आते गया है, ये लड़कों के मानसिक तौर पर भड़काने की कोशिश की है और इसी तौर पर छात्र रोड पर उतरे हैं और उग्र तरीके से ये सब करने का काम किया है। ठीक है, कितने सहमत हैं? कल की बात की जाए तो रेल मंत्री खुद आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और छात्र के लिए कहा जाता है कि कमेटी भी बनाई जाएगी। RRB के जो इस पर एक्शन लिया गया है, कितना आप लोग उससे खुश हैं और क्या कुछ लगता है इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी तक खुशी की बात जहाँ तक की जाती है, जब कमेटी गठित की है, अब उसके तरफ से क्या निर्णय आते हैं, अब हम लोग के मांग को कितना जायज़ मानते हैं और क्या कहते हैं, उसके बाद में मतलब खुशी नहीं है। अभी तो खुशी का कोई ऐसा बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो मांग है, अगर सरकार मांग जाती है तो हम लोग तहे दिल से उसका शुक्रिया करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जो समय है वो लंबा समय है, 4 मार्च तक का लगता है डेट दिया गया है, तो क्या लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी है? पूरी तरह से राजनीतिक मंशा है। अभी यूपी चुनाव है, 5 जगह राज्यों में 5 जगह चुनाव हो रही है, 10 मार्च का रिजल्ट आना है। तो इस तरह का कोई मतलब उसके चुनाव पर इफेक्ट ना पड़े छात्र का, क्योंकि युवा इस देश में सबसे ज़्यादा है और युवा ही किसी को तख्ता पर बैठाती है और तख्ते पर उतारने की भी क्षमता युवा में है। तो इस तरह का ये एक छोटी लालच दी गई है कि छात्र इस तरह के काम ना करे, आंदोलन ना करे, जो उसके चुनाव पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। हमारी एकमात्र मांग है RRB से कि वो रिजल्ट को जल्द से जल्द रद्द करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिजल्ट को रद्द करे और चुनाव शुरू होने से पहले उस रिजल्ट को इशू करे। चुनाव शुरू होने हाँ, चुनाव शुरू होने से पहले, क्योंकि जब चुनाव उसका खत्म हो जाएगा हमारे पास उसके बाद उसको दबाने का कोई जरिया ही नहीं बचेगा और वो निरंकुशता की जो प्रवृत्ति है वो लगातार चलती रहेगी। एक और सवाल जो है, अक्सर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो छात्र जब सड़क पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान और शिक्षकों का इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षकों ने उनको भड़काया है, शिक्षकों के बहकावे में आके छात्र इस प्रकार की उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे, कई छात्र हैं जिन पर भी नाम दर्ज हुआ है FIR में और कई शिक्षक भी हैं, जैसे कि खान सर हों जो एक बड़ा नाम माने जाते हैं, छात्रों के लिए हमेशा बात करते हैं और एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी देश भर में भी प्रचलित हैं। नवीन सर हैं और भी कई सर हैं, तो सबका नाम भी आया है, 6 शिक्षकों का भी नाम आया है। तो कितना जायज़ लगता है कि शिक्षकों की कितनी भूमिका रही थी? शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन शिक्षक है, हम उनके यहाँ पढ़ते हैं तो वो तो हमको सपोर्ट करेंगे, हमको पढ़ाते हैं, मेरा करियर बनाते हैं, तो उनका सपोर्ट जायज़ है, लेकिन उसमें प्रोटेस्ट में उनका कोई भूमिका नहीं है। छात्रों की खुद भूमिका है, छात्र अपना प्रोटेस्ट खुद कर रहा है, ऊपर से वो लोग कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन उनका सीधे तौर पर कोई भूमिका नहीं है। सीधे तौर पर कोई। अच्छा, तो अब देखिए, आप लोग के लिए लगातार जिस प्रकार से आवाज़ उठा रहे थे जो शिक्षकगण थे, तो 6 शिक्षकों पर भी FIR दर्ज हुआ है, तो क्या छात्र उनके समर्थन में हैं? हम लोग शिक्षक के समर्थन में, जो उन पे FIR इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको लग रहा है कि इन लोग को, जो शिक्षक है बड़े बड़े, वो लोग इसको भड़काए हुए हैं। वो लोग सोचते हैं कि शिक्षक पे FIR कर देंगे तो वो लोग शांत हो जाएंगे, ये लोग को शांत करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षक पे FIR कर देने से छात्र शांत हो जाएगा। छात्र अपनी मांग जारी रखें, अपनी मांग जारी रखेगा जब तक वहाँ से सही निर्णय नहीं आ जाए, जब तक छात्र संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक अपनी मांग जारी रखेगा और प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इससे भी उग्र प्रोटेस्ट होगा, यहाँ पे देखते रहिए। इससे भी उग्र प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, इससे भी उग्र प्रोटेस्ट होगा। देखिए, अपनी वाजिब मांगों को लेकर लोग बैठेंगे धरना पे, समझे, लेकिन हम लोग अहिंसक कभी भी कुछ नहीं करने वाले हैं। जो हम लोग का मांग होता है, संवैधानिक अधिकार है, उसके अनुसार हम लोग मांग करते रहेंगे। संवैधानिक अधिकार की तो किस रूप में आप लोग जाएंगे, किस रूप में अपनी मांग को रखेंगे? मांग नहीं माने गया तो फिर जिस तरह से लीगल जो अधिकार है, जिस तरह से बैठना है उतना तो कर ही ना सकते हैं। जो हमारा लीगल अधिकार है उसको थोड़ी छीन लेंगे सरकार। हम उस आधार पर जाके बैठेंगे, अपनी मांग को रखेंगे। ठीक है, बात की जाए कोई कमेटी, कोई आप लोग का जो छात्र लोग हैं, छात्र को एकजुट करने की बात हो और जो कुछ हो या कुछ छात्र हो जो बात करे लोगों से, RRB से बात करे, कोई ऐसी कमेटी है आप लोग की? कमेटी तो फिलहाल देखिए ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात है कि RRB से बात करने की, तो RRB की तरफ
तरफ से अगर ऐसा कुछ होता है कि आप बात करने के लिए किसी 5 लड़के को या फेस हमें दीजिए, बात करेंगे, तो पढ़े लिखे इंसान है, इसी में से कि कोई ना कोई ट्विटर है, फेसबुक है, एक दूसरे से बात होता है तो वहीं से किसी को चेहरा बना के भेजा जाएगा। पहले आरआरबी बात करने को तैयार तो हो। नहीं, उन्होंने अपने मेल के जरिए उन्होंने कहा है कि आप लोग मेल करिए, जो भी मांगे हैं उनको भी सुना जाएगा, तो ये कितना जायज़ है? देखिए, जब मेल उसका आया कि सुना जाएगा, जब पूरा आग लग चुका है उसके बाद बोला कि सुना जाएगा। उससे पहले उसका एक नोटिस निकला था कि जो भी इस प्रोटेस्ट में है, सबके जो भी है और जिसका इसका चेहरा आ जाएगा उसको आजीवन ये प्रतिबंध कर देंगे, रेल में नहीं, आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, पहले तो वो हिटलर का काम किया, धमकाने की काम किया कि हम ऐसे धमकी देते हैं लड़के लोग डर जाएंगे। जो लड़के आज 5 साल से NTPC का यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जिसका एज लेफ्ट हो गया है, अब उसका मात्र और मात्र यही एग्ज़ाम पे भरोसा है। आप उसको रेल में फॉर्म भरने नहीं दीजिए या आप काला पानी का सजा दीजिए, उसको तो बचा कुछ नहीं। तो घर किस मुँह से जाएगा अपना घर? माँ बाप जाएगा, समाज ही में नहीं रहेगा, पानी से क्या कर रहा है। तो आप जो हिटलर शाही दिखाते हैं इस छात्र पे, तो छात्र डरने वाले नहीं हैं, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक NTPC बचा है। तो छात्र हैं, आप इसकी हित में जितना हो सके कीजिए। आप भी किसी समय में छात्र से ही नेता बना जाता है, ऐसे तो है नहीं। और जहाँ तक हम छात्र को जितना एग्ज़ाम से गुजरना होता है, काश इतना नेता को भी गुजरना होता है। एक MP MLA बनने के लिए कोई PT, कोई मेन, कोई इंटरव्यू नहीं। पास में पैसा है, बाप दादा का खानदानी पैसा है, नाम है, आप जाइए आराम से रहिए, ऐश कीजिए। लेकिन स्टूडेंट का दर्द इसीलिए करके नहीं समझता। अब हिटलर शाही ज़्यादा दिन तक नहीं चला है, जब हिटलर शाही चला है किसी भी सत्ता का, उसका सत्ता गया है। एक आखिरी सवाल, JP की भूमि रही है बिहार, छात्रों के लिए लगातार बात किए थे, आंदोलन किया, छात्रों के साथ रहे, क्या फिर से उस बड़े रूप में आंदोलन जाएगा या आप लोग अभी शांत बैठेंगे, या जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती आप लोग सड़क पर रहेंगे या नहीं? क्या कुछ आगे का आप लोग की तैयारी है? देखिए, जब भी सत्ता निरंकुशता की ओर अग्रसर हुई है, बिहार उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाया है। जैसा कि आप JP आंदोलन से परिचित ही हैं। JP आंदोलन भी जब इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उस समय भी वो गलत काम किए थे, उसके खिलाफ भी यहाँ से आंदोलन उठा था, उसमें भी हम लोग का साथ रहा था। छात्रावास उस समय भी था, 1942 से ये स्थापित है, आज़ादी से पहले से। पटेल छात्रावास का अक्सर इतिहास में नाम दर्ज है और बड़े बड़े लोग निकले हैं। तो उस समय भी यहाँ से लोग इंक्लूड थे यहाँ पर। और आगे इस तरह की जो अभी देख रहे हैं प्रवृत्ति जो देख रहे हैं BJP की सरकार में, जो इस तरह घटना हो रही है, इसमें भी ये आंदोलन होगी। और JP आंदोलन से बहुत बड़ी आंदोलन ये इतिहास में दर्ज होगी, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखाया जाएगा इस आंदोलन को, छात्र आंदोलन जो है। और हमारी एक ही मांग है कि एग्ज़ाम जो लिए हैं उसको रद्द तो कर ही दिया गया है, लेकिन आप रिजल्ट को रद्द कीजिए और जल्द से जल्द इसका रिजल्ट फिर से आप प्रकाशित कीजिए। 20 गुना कैंडिडेट का हमारा रिजल्ट चाहिए, ना कि आप रोल नंबर 20 गुना दिखा दें, इसका ये नहीं होगी। और चुनाव से पहले ये सब होना चाहिए, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे और ये आंदोलन जारी रहेगी। आगे भी सब छात्र बात करके इस पर काम करेंगे। चलिए, तो ये हम बात कर रहे थे छात्रों से। छात्रों की बात को ज़रूर सुनना चाहिए, क्यों कहा जाता है कि छात्र जो हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब जब ज़मीन पर आते हैं तो छात्रों के दर्द को समझिए कि किस प्रकार से छात्र की क्या मांग है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि 20 गुना जो रिजल्ट की बात है वो रोल नंबर के हिसाब से, क्या पर कैंडिडेट के हिसाब से इन लोगों की मांग है कि पर कैंडिडेट के हिसाब से वो दिया जाए। रही बात कि जिस प्रकार से जो RRB का आया है कि अभी 4 मार्च तक इसको स्थगित कर, तो कई छात्रों का कहना है कि इसको राजनीतिक रूप ना दे करके छात्रों के हित में सोचना चाहिए कि इस प्रकार से, क्योंकि कई 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। छात्रों का कहना है कि अगर इस प्रकार से अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं यह जो आंदोलन है वो जारी रहने वाला है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।